तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर E अपॉन बी, किसका, ये हो जाएगा जो ये वेग वर्णकारी है इसका फॉर्मूला, वेग फिल्टर का। तो जो क्रोशित वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र E अपॉन बी वेग से क्षेत्रों के लंबवत गतिमान कणों उसका आवेश तथा द्रव्यमान कुछ भी हो के लिए वेग फिल्टर का कार्य करता है। अब देखिए वेग फिल्टर का उपयोग, यूज ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। वेग फिल्टर का उपयोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में आवेशित कणों के विशिष्ट आवेश E अपॉन एम, इसको बोलते हैं स्पेशल चार्ज, E अपॉन एम के मापन में किया जाता है। एग्जाम्पल्स करके देखने हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, सीरियल वाइज और सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाए गए हैं। अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे समझना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव है। सबसे पहली स्थिति क्या है, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर अथवा प्रति समांतर दिशा में प्रवेश करता है। ये सबसे पहली कंडीशन है बच्चों। मान लिया Q आवेश का कोई कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के समांतर, अर्थात यहाँ पे हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, अथवा प्रति समांतर, अगर प्रति समांतर कहे तो थीटा बराबर 180 डिग्री लेंगे, दिशा में वेक्टर V वेग से प्रवेश करता है। चित्र 8.14। ये देखिए थीटा बराबर 0 की कंडीशन ये है और थीटा बराबर 180 डिग्री की कंडीशन ये है। तो इस स्थिति में कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, जो कण पर चुंबकीय बल कार्य करेगा वो कितना होगा, तो F बराबर होगा QBV साइन 0, ये तो होगी समांतर की कंडीशन, और F बराबर QBV साइन 180, ये होगी प्रति समांतर की कंडीशन। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अथवा प्रति समांतर प्रवेश करने पर आवेशित कण पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, जिस कारण आवेशित कण बिना किसी विचलन के अपने पूर्व पथ पर ही गति करता रहता है। ये दोनों डायग्राम इस बात को शो करते हैं। ये पहली कंडीशन थी। नेक्स्ट कंडीशन है, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। तो देखिए मान लिया Q आवेश तथा स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B, जिसकी दिशा कागज के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर है, उसमें वेक्टर V वेग से लंबवत है, क्षैतिज दिशा में बाईं से दाईं ओर प्रवेश करता है। अतः कण पर कार्यरत चुंबकीय बल F बराबर QVB साइन 90 बराबर QVB। तो इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार सदिश वेक्टर V तथा कैपिटल वेक्टर B दोनों के लंबवत, कागज के तल में सदिश वेक्टर V के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो कण पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा, गति की दिशा वेक्टर V के लंबवत होने के कारण बल द्वारा कण पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। जो बल लगा हुआ है वो कण पर कोई काम नहीं करता है, जिस कारण कण की जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। तो चुंबकीय बल के प्रभाव में कण एक नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, जहां इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। चित्र 8.15। तो कण की वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उसे चुंबकीय बल प्रदान करता है। यदि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, जो कण है वो कौन से पथ पर गति कर रहा हो, स्मॉल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, अभिकेंद्र बल मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा चुंबकीय बल के बराबर।
तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r बराबर चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है QVB। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ निकालोगे आप स्मॉल r की वो कितनी आ जाएगी, देखिए v से एक पावर कट जाएगी तो r बराबर बच जाएगा mv/q/b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ mv कण का संवेग p है क्योंकि p का फॉर्मूला होता है mv। अतः चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती तथा कण के आवेश q व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए यदि एक एक्स्ट्रा शॉट है बच्चों, यहाँ पर आवेशित कण के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात कण का विशिष्ट आवेश Q/m कहलाता है और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उसके विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए यदि कण की गतिज ऊर्जा कैपिटल K हो तब गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध से K बराबर p²/2m अथवा p बराबर √2mk। तो समीकरण 1 में p बराबर mv का मान रखने पर तो r बराबर क्या हो जाएगा, √2mk/qv। समीकरण नंबर 2, यदि आवेशित कण v विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है तब उसकी गतिज ऊर्जा k बराबर v/q। तो समीकरण नंबर 2 से स्मॉल r बराबर 1/B √2mv/q। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यदि आवेशित कण का वृत्ताकार पथ पर घूमने का परिक्रमण काल कैपिटल T है तब T बराबर 2πr/v। तो समीकरण 1 से r का मान रखने पर T बराबर 2πm/q/b। तो कण की आवृत्ति n बराबर 1/T यानी कि qv/2πm। इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण नंबर 4 व 5 से स्पष्ट है कि आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर गति का परिक्रमण काल एवं आवर्ती कण की चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।